चंद्रमौली अय्यर हैं, ये पूछ रहे हैं कि चलिए आपने निफ्टी बैंक पे जो चीज़ें कही हैं, ये कह रहे हैं स्पॉट ऑन एनालिसिस रहा है। क्या सेंसिबल मूव रहेगा कि अब जो छोटे प्राइवेट बैंक हैं जैसे डीसीबी हो गया, कर्नाटक बैंक हो गया या पीएसयू कैटेगरी में केनरा है, क्या इन सब पे नज़र जमा करके रखा जाए? रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये शायद इनका ज़िक्र कर रहे हैं कि आरबीएल में हुआ, फेडरल में हुआ, इतने बड़े-बड़े डील आ रहे हैं, जो छोटे प्राइवेट बैंक हैं उनमें। कहीं न कहीं तो कुछ ये एक वैलिडेशन है कि भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री जो है, वो आगे अच्छी लगती है, मजबूत रहने वाली है। तो क्या प्राइवेट में या पीएसयू में भी कुछ मिड कैप बैंक्स को अपने पोर्टफोलियो में डालने का ये समय है? अगर विदेशी आकर के खरीद रहे हैं, तो हम भी अपनी क्षमता के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा खरीद लें क्या कुछ? मेरी समझ जो कहती है, जैसे हम पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, तो अब मान लीजिए कि हम एक बैंकिंग सेक्टर का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जब भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, तो इसमें एक होता है कोर पोर्टफोलियो, दूसरा होता है सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो ऐसा होता है जिसमें एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग, जिसपे हमको फंडामेंटल का, लॉन्ग टर्म का थोड़ा विजिबिलिटी हो, मैनेजमेंट, गवर्नेंस, सब कुछ, क्लीन बैलेंस शीट, ये सब कुछ जहाँ पे दिखता है, जिसपे हम सेक्टरल पोजीशन थोड़ा बेहतर दिख सके, इकोनॉमिक पोजीशन बेहतर दिख सके, इन सबको लगा के उसमें कोर पोर्टफोलियो में उसको शामिल किया जाता है, जिसको थोड़ा-सा एक अपने पिलर की तरह रखा जाता है। और दूसरा पोर्शन होता है सैटेलाइट पोर्टफोलियो, जिसको आप क्या है, थोड़ा-सा टैक्टिकल पीस कह लीजिए, कि हमने उसमें घुस गए, थोड़ा-सा रिटर्न बन गया, तो उसके बाद फिर उसके निकल के किसी दूसरे में चले गए। इससे क्या है, थोड़ा-सा हम आरओआई इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करते हैं। कभी भी देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि खाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चलेगा और एचडीएफसी बैंक चलेगा, बाकी और कुछ नहीं चलेगा। एंड बाय द वे, थोड़े समय पहले मैंने समझाया था कि बाकी बैंक के अगेंस्ट में आईसीआईसीआई बैंक पे क्यों वैल्यूएशन रिस्क आ रहा है, जो कि हमेशा ताबड़तोड़ चल रहा था, उसको कोटक बैंक और ये सब से रिलेट करके भी आपको समझाया था। तो मेरी समझ ये कहती है कि कभी भी ये जो फॉरेन पार्टिसिपेशन आ रहा है, देखिए उनके लिए ना ये ड्रॉप इन द ओशन है। उनका जो इन्वेस्टमेंट आएगा, उसमें आप समझिए कि ₹100 में शायद 10 पैसा, 20 पैसा डाल दिया उन्होंने। हमारे लिए वो नहीं है ना, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट कितना भी करेंगे ₹100 में, तो आपको कुछ नहीं करके भी ₹5 तो डालेंगे, ₹6 तो डालेंगे। तो ये बड़ा प्रोपोर्शन हो जाता है हमारे तरफ से, एंड देयरफॉर इट विल बी अ रिस्क फॉर अस टू कंसीडर देम एज़ अ पार्ट ऑफ कोर पोर्टफोलियो। कभी भी ऐसी चीज़ों को आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो में, मतलब जो टैक्टिकल बाय होता है, उसमें रखना चाहिए, सो दैट एक लगा तो लगा, नहीं लगा तो एक रिस्क डिफाइन किया और उसके बाद हम लेके निकल गए बाहर। दैट इज़ द वे आई वुड थिंक। वो कोर पोर्टफोलियो का पार्ट मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकते। इसके अलावा और चीज़ें समझाता हूँ। देखिए बैंकिंग में सिर्फ प्राइवेट बैंक की ही बात नहीं है। बैंकिंग में ना देखिए माइलेज समझने की कोशिश कीजिए, और 2014 के बाद एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, व्हिच इज़ मूविंग टुवर्ड्स द क्लीनर बैंक बैलेंस शीट। ओके, मूविंग इसमें। तो अगर आप क्लीनर बैंक बैलेंस शीट एंड कंसोलिडेशन, बाय द वे, अभी तक जितने भी आपके पीएसयू बैंक्स हैं, ये सब और भी जो बड़े वाले बैंक्स हैं, जिस तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रोच है, ये हो सकता है कि बड़े वाले पीएसयू बैंक और बड़े बने और भी कंसोलिडेशन हो, जो कि चलता आ रहा है। इससे क्या है, आपको ग्लोबल प्लेयर से कम्पीट करने में आसानी भी मिलती है। तो मैनेजमेंट भी आसान हो जाता है, बिकॉज़ छोटे-छोटे तो आप देख ही रहे हैं, कोई भी बैंक कोई ज़्यादा फल तो दे नहीं रहे थे, चाहे पीएसयूज़ हैं, चाहे जो भी हैं। तो दूसरा तरीका मेरा देखने का ये होगा कि अगर ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, तो उसमें कौन-कौन और कहाँ-कहाँ पे बेटर माइलेज मिल सकता है। तो बाय एनी स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर जो रहेगा, प्राइवेट बैंक रहेगा। इसमें कोई डाउट है ही नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि पीएसयू बैंक की भी तो री-रेटिंग होनी चाहिए ना, अगर वो क्लीनर बैलेंस शीट की तरफ बढ़ गए हैं तो। लेकिन किसकी होनी चाहिए? सबकी ए टू ज़ी की होनी चाहिए, सबकी नहीं होनी चाहिए। उसमें भी क्वालिटी टॉप 3-4 जो हैं, उन सब पे 3-4 बस काफ़ी है उतना। तो उस चीज़, अगर आप छोटे प्राइवेट बैंक पे अगर बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो वैल्यूएशन गैप में व्हाई नॉट बड़े पीएसयू बैंक, जिनका भी प्राइवेट सेक्टर बैंक के अगेंस्ट वैल्यूएशन गैप चल रहा है और वो अच्छा प्रूव करके दे रहे हैं अपने आप को। तो अपने-अपने समझ के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि ये जो फॉरेन फंडिंग आ रही है, इससे हमारा इतना बड़ा डिसीज़न नहीं होना चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो के पार्ट हो जाए। सैटेलाइट पोर्टफोलियो के पार्ट हो सकते हैं विथ डिफाइंड रिस्क।